बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चा वहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारा बच्चा कोटा में बच्चा गायब हो गया, एक बच्चा कोटा में गायब हो गया, ठीक है, उसके कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को लग रहा है कि और लाइफ में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मतलब लोगों को लगता है लाइफ में कोई बचा ही नहीं है, मेरा लाइफ खत्म हो गया, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन है और भी कोर्सेज है और भी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि मतलब एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस नहीं तो कुछ नहीं है, बहुत सारा कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं लाइफ में। और भी ऐसा नहीं कि आप होता है ना किस तरह, अगर मछली को आप अगर पैर में चलाएंगे तो मछली थोड़ी ना चल पाएगा, उसी तरह है आपके अंदर कोई दूसरा क्वालिटी होगा, आपके अंदर कुछ दूसरा खूबी होगा, दूसरा कुछ सलाहियत होगा, दूसरा कुछ हुनर होगा, उसको तराशिए आप, उसमें आगे बढ़िए, उसमें बेस्ट बनिए। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हुआ तो आप मतलब सुसाइड करने चले गए, कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिए। अपने पापा मम्मी के बारे में तो सोचिए, उन लोगों का क्या, आप चल जाइएगा दुनिया छोड़ के, उन लोगों को कौन देखेगा, उन लोगों के लिए भी तो सोचिए। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, खून पसीना एक करके पढ़ा रहे हैं उन लोग मेहनत करके, आप अगर इस तरह कुछ कदम उठाइएगा तो क्या होगा। मानते हैं कि हमेशा चीज़ें सही नहीं चलता है, अगर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स नहीं होगा तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। एक इंसान के अंदर पेन होना, दर्द होना, ये जरूरी होता है। अगर इंसान के पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, एक जो है अंदर से स्ट्रगल नहीं आया लाइफ में, तो इंसान ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो जरूरी है, उसको एक तरह का एक लाइफ लेसन लेके लिए। 11th और 12th में अगर आपका स्ट्रीम साइंस है और आप बायो लिए हैं तो आपके पास कुछ 72 ऑप्शन है, मतलब लाखों तो नहीं बोलना चाहूँगा, हजारों ऑप्शन है जो सिर्फ एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस से हटके भी कुछ ऑप्शन होते हैं। क्या होता है कि हम लोगों का इस तरह जो है बचपन से ही फीड किया जाता है, इस तरह से बोला जाता है एमबीबीएस करो, अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ ऑप्शन नहीं है, करियर ऑप्शन नहीं, एमबीबीएस नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड से हैं तो सिर्फ आईआईटी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरासरी गलत है। अगर आप चाहते हैं लोगों का हेल्प करना, लोगों का अच्छा ही करना, तो करियर ऑप्शंस और भी हैं जो सिर्फ एमबीबीएस नहीं है। अगर आपने 11th 12th में अगर साइंस लिया है तो आपके पास 72 ऑप्शंस हैं, लाखों तो ऑप्शन नहीं, हजारों ऑप्शंस है जो आप जो है अचीव कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, लोगों का जो है हेल्प कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके लोगों का हेल्प कर सकते हैं। एट द एंड डॉक्टर बनने का हम लोग का मेन मकसद क्या होता है कि हम जितना हो सके लोगों का हेल्प करें। तो हम लोगों का हेल्प कैसे करेंगे, इस हेल्थ केयर बैकग्राउंड से जुड़ करके। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में अनसुने ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैं आपको आईपैड के स्क्रीन में लेके जाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता ही है कि इस बार नीट में कितने सारे स्कैम्स हुआ है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं होता है, और भी एग्जाम्स में होता है, लेकिन नीट जैसे एग्जाम्स में, एमबीबीएस जैसे एग्जाम्स में जो लोग आज ना कल जाकर के डॉक्टर्स बनेंगे, तो वो लोग किस तरह का डॉक्टर बनेंगे, जो स्कैम करके, जो पैसा देके, जो घूस देके डॉक्टर बनते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और एक बात जो है, आपको ऐसे पता ही है कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। देखिए कि 23 लाख बच्चा नीट दिया है 2023 में, तो उसमें से सिर्फ 50,000 सीट्स है, वो भी गवर्नमेंट का। तो बाकी 22,50,000 बच्चों का बात कौन करेगा। तो उन 22,50,000 बच्चों का बात हम करेंगे आज। हम आपको बताएंगे कुछ ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस जो कि एमबीबीएस से हटके, जो कि आप हेल्थ केयर में जुड़े हुए हो सकते हैं और आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें, इंसाइट्स पता चलेंगी कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है, कि एमबीबीएस जो एक हवा फैला हुआ है इसके अंदर क्या है। 600 से ऊपर आ रहा है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपका नंबर 600 से नीचे आ रहा है तो आपको ड्रॉप लेना तो सोचना चाहिए आपको कि अगर एक 2-3 ड्रॉप हो गया आपका तो अब आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब छोड़ देना मतलब ऐसा नहीं कहना छोड़ देना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है ना, कभी कभी चीज़ें को छोड़ना भी सही होता है। एक बच्चा अपना कम से कम 2 साल, कोई 3 साल, 2 साल 3 साल, कोई 4 साल तक देता है। ऐसा हुआ है 4 ड्रॉप, 4th ड्रॉप, 5th ड्रॉप, इस तरह का मतलब ये केसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना सारा ड्रॉप देता है, उसके बाद क्या होता है लास्ट में जाकर के फिर क्या होता है, छोटा मोटा जॉब कोई भी जॉब कर लेता है। तो ऐसा नहीं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सा जगह पे स्टैंड करते हैं। एक इंसान को खुद से बेटर कोई नहीं जानता, आपको अपना स्ट्रॉन्गनेस, आपका वीकनेस सब पता होगा। तो इसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ हम कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, इस तरह का आपको गट फीलिंग आ रहा है, वो पिछले का मान लीजिए ड्रॉप ले रहे हैं, 2 ड्रॉप हो गया आपको, तो पिछले साल भी इस तरह का ही आ रहा था। कुछ महीना होता क्या है, कुछ महीना हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मान लीजिए एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, एग्जाम आज खत्म हुआ और रिजल्ट आ गया, नंबर अच्छा नहीं आया, घर वाले ये बोलते हैं, उसके रिश्तेदार उसे देखते हैं नेट में, मतलब इंटरनेट में मोटिवेशन, ओह आ गया पूरा मोटिवेशन, 1-2 महीना दम पढ़े, एकदम लगा के दम, फिर सोचा आपने डिसाइड किए कि नहीं इस बार करके दिखाएंगे, फिर बैठे पढ़ने, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर वही विशेष साइकिल चलते रहता है। मतलब वो आदमी चाह करके भी ना नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि उसको ना वो जब पढ़ने बैठता है तो उसका मतलब वो प्रीवियस जो उसका जो पास्ट का जो गलतियाँ है वो याद आता है कि हम पिछले बार भी नहीं कर पाए थे, रिग्रेट होता है, गिल्ट फील होता है, तो उसके कारण नहीं हो पाता। उसके ऊपर से ये जो नया स्कैम हो रहा है, ये मतलब इतना सारा स्कैम, पेपर लीक हो गया, तो वो मतलब वो डरता हो गया। एक जो है एक आम आदमी, एक जो आम लड़का जो है वो डरेगा, बोले लेकिन कैसे करेंगे हम। अगर नीट अगर पहले 650 नंबर आता था किसी का तो फिर भी सिलेक्शन होना मतलब बहुत अच्छा रैंक आता था, आज 650 आ गया, 44,000 रैंक, 45,000 रैंक। आपको पता ही है इतना
50,000 सीट है तो कैसा कॉलेज मिलेगा उसको? 650 में भी इस तरह का कॉलेज मिल रहा है इतना मेहनत करने के बाद। तो उसका एक जो है इस तरह का जो इन्वायरमेंट चल रहा है सोशल मीडिया में, ये वो देख करके उसको पूरा एकदम मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाता है, उसका जो है एक लगन, पढ़ने का लगन पूरा खत्म हो जाता है। कैसे नहीं होगा? वो देख रहा है ना सब किसी को कि नहीं हो पा रहा है, सबको मेहनत कर रहा है लेकिन किसी का नहीं हो पा रहा है, तो उसको एक अंदर से आता है कि नहीं भाई सब तो कर रहा है, सब कर रहा है, फिर भी वो लोग का नहीं हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, कोटा में जाके पढ़ रहा है, वो लोग का अच्छा नंबर आ रहा है, वो लोग का भी मतलब अच्छा रैंक नहीं आ रहा है। रैंक तो रहेंगे। उसके पहले क्या होता है 630 लेकर के आओ, पिछले बार 2022, 2019, 2018 में इससे क्या होता है 620 लेकर के 630 लेकर के आओ, आपका सिलेक्शन हो गया, NRS हो गया, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हो गया, KMC कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आपका हो जाएगा 650, 660 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 670 में हो जाएगा, इतना हो जाता था। आज 720 क्या है ऑल इंडिया रैंक, कितना सारा रैंक आया? ऑल इंडिया रैंक 75, 67 लड़का लेकर के आया, सर 67 लड़का लेकर के आया, मतलब 67 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लेकर के आया। अब मतलब 720 में से 720 कितना बच्चों का आ गया? 67 बच्चों का, मतलब ये स्कीम नहीं तो क्या है। NTA जो अपना गलती भी एक्सेप्ट किया है कि भाई मेरा गलती हो गया है, लेकिन क्या और बच्चों का क्या, जो बच्चा मेहनत किया अब क्या उसका तो डर लगेगा ना कि भाई हमारे इस एग्जाम को एक भरोसा होता है, एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं NTA जो फ्री बॉडी बोलता है कंडक्ट कराता है, वो तो क्या तो बच्चों का तो भरोसा चला गया ना उन लोगों से। अब क्या करेगा बच्चा तो अब इतना अच्छा से पहले की तरह जो ऑनेस्टी लेकर के जो बच्चा पढ़ाई करता था वो चला गया उसका। वो सोचेगा कि नहीं क्या करेंगे, इतना पढ़ के भी नहीं हो पा रहा है मेरा, ऊपर से क्या है MBBS करने के इतना पैसा मथा पिक्ची करने के बाद वही अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 4.5 साल लगेगा, ठीक है। उसमें से 1 साल जो है आपका इंटर्नशिप होगा, वो भी बहुत जगह अनपेड होता है, मतलब बिना पैसा का मतलब काम करवाता है। दूसरी बात क्या है, तो टोटल मिला के 4.5 साल इधर और 1 साल इधर, कितना हो गया 5.5 साल। उसके बाद स्टाइपेंड जो है स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज मतलब वो मतलब किसी स्टेट में मतलब मान लीजिए वेस्ट बंगाल है उसमें 28,000 32,000 मतलब 28,000 से लेकर 32,000 के बीच में जो है पैसा देता है, मतलब वो। उसके बाद आफ्टर MBBS के बाद जो है 50,000 मिलता है, 50 से 56,000। और जो है MD जो है 3 साल के लिए होता है, MS 3 साल। और जो है जैसे कि काफ़ी हेक्टिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बस एडमिशन कर लिया आप पास हो जाएंगे, नहीं, इसके लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है, अच्छा खासा पढ़ाई करना पड़ता है। अगर अच्छा खासा पढ़ाई नहीं कीजिएगा आप तो मतलब फेल हो जाइएगा, इस तरह का सिस्टम है। और टोटल मिलाकर जैसे कि देखिए यहाँ पे हो गया आपको 4.5 साल यहाँ लग गया, 1 साल यहाँ 5.5 साल और 3 साल आपका जाकर के MD या MS करने में 3 साल लग गया, ये टोटल हो गया 8.5 साल। 8.5 साल बाद जाकर के आप डॉक्टर बनने के मतलब कुछ जो है आपका इनकम होना शुरू होगा। उसके बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा रिच किड होता है। रिच किड मतलब मान लीजिए क्या है उसका कि पापा मम्मी का अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, वो गया क्या किया, पैसा लिया पापा से, बोला कि पापा हमको नर्सिंग होम खोलना है, ये वो ऐसा वैसा। तो पापा उसका अगर रीच है, पैसा वाला तो दे देगा उसको, पैसा लेकर के वो खोल देगा। और इतना आसान नहीं है, मतलब खोल दिया ऐसा नहीं है, खोल दिया आप आज खोले कल से पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है, वो पहले हो जाता। आजकल बहुत भीड़ हो गया है, इसमें सेचुरेट हो गया अच्छा खासा ये मार्केट भी, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सारा हो गया ना, तो जैसे जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा वैसे वैसे मार्केट सेचुरेट हो गया। तो सेचुरेशन तो हर जगह है, पर ठीक है, लेकिन इतना 8.5 साल जो लग रहा है आपका, 8.5 साल जाकर 8.5 साल के बाद आप शुरू करेंगे कमाना। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा मतलब जो क्या बोलते हैं कोर्सेज है जिसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। अगर आप इतना देर तक देख रहे हैं तो हम बात करेंगे स्लाइड के साथ चलते हैं। DMLT, ठीक है, DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और DMLT कोर्स सैलरी कितना है इसका, सैलरी वाइज अभी क्या करेंगे इसमें पूरा सैलरी वाइज बात करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे देख सकते हैं DMLT, BSc MLT, डिप्लोमा DMRT, डिप्लोमा रेडियोथेरेपेटिक, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डायलिसिस BSc, सब चीज़ डिप्लोमा है। डिप्लोमा है, कोई बैचलर्स है, डिग्री सब बहुत सारी डिग्री है, बैचलर्स का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है, सारा डिग्री के बारे में बात करेंगे। उसका सैलरी कितना है, कितना टाइम लगता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या शुरू करते हैं। सबसे पहला DMLT, ठीक है, एंट्री लेवल DMLT उसका कितना होता है 2.9 लाख से लेकर के पर ईयर, 2.9 लाख पर ईयर, ठीक है। उससे क्या लगता है 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप बस। उसके बाद जैसे निकलेगा आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के प्राइवेट सेक्टर सब में, प्राइवेट सब ये होता है, लेब होता है, उसमें लेकर के बस अपना प्राइवेट लेब सब में गए, ठीक है, कुछ 1 साल किए, उसका क्या होगा गवर्नमेंट का ये निकलता है, वैकेंसी निकलता है, वहाँ चल जाइए। नहीं तो अगर आपको खुद का थोड़ा बहुत पैसा आएगा, थोड़ा बहुत पैसा वैसा लेकर के लेब खोल दीजिए अपना, अच्छा खासा चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका कितना है 2.9 लाख पर ईयर, वो लुका लुका के आप देख लीजिएगा, हम इस में खत्म करते हैं इसको। उसके बाद क्या है BSc MLT, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स इन अंडर ग्रेजुएट UG प्रोग्राम ऑफ 3 years and 6 months, 3 साल का होता है और 3 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप, 3 साल का होगा, इसका भी 6 महीने का इंटर्नशिप है, ठीक है। सैलरी कितना है 7.2 लाख विद एन एवरेज एनुअल कोर्स सैलरी ऑफ 3.2 लाख, ठीक है। देख लीजिएगा वो एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा होगा, जितना होता है जितना आग में तपिएगा, जिस तरह सुना को जिस तरह तपाएगा वो दाम बढ़ता है उसका, उस तरह से कोर्स सबका जितना फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा उस तरह होगा, ठीक है। उसका DMRT रेडिएशन थेरेपी इसका है, ठीक है। उसका क्या है डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपेटिक टेक्नोलॉजी DRT टेक, ठीक है। ये रेडियोलॉजी कोर्स है जिसका 10,000 से लेकर के 4 लाख तक एनुअली होता है, ठीक है। क्या है डिप्लोमा इन, ये सब जितना सारा भी देखिए, जितना सारा डिप्लोमा जितना सारा भी है सब 2 साल का है और 6 साल का इंटर्नशिप, ठीक है। 2 साल का और 6 महीने का इंटर्नशिप, 2 साल का कोर्स है और 6 महीने का इंटर्नशिप सब में। उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, DDT। इसमें क्या है देखिए, इसमें डायलिसिस क्या विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 2.5 लाख, 2.5 से लेकर 4.5 लाख पर एनम, और इतना है देख लीजिएगा, मतलब 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होता है पर एनम।
उसके बाद बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी डायलिसिस वो जॉब रोल क्या क्या है देखें तो पढ़ लीजिएगा, टाइम निकल के थोड़ा लोगों करके पढ़ लीजिएगा। डायलिसिस टेक्नीशियन 3 लाख से 5 लाख, इस तरह आप लोग रोल करके पढ़ लीजिएगा, हम दिखा देंगे, बस आपको इंसाइट देते हैं। अगर आपको इसका और एक कोर्स का और एक कोर्स का अगर आपको वीडियो चाहिए एक कोर्स का, तो आप नीचे में रिकमेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट सिर्फ नेक्स्ट लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। NEXT लिख दीजिएगा नेक्स्ट, हम समझ जाएंगे क्या बोलता है और आपको वीडियो चाहिए। तो हम एक कोर्स को डिटेल में बताएंगे। अगर एक कोर्स को डिटेल में बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इतना वीडियो कोई देखेगा नहीं बैठ के। इसलिए इसमें बहुत सारा स्लाइड है, लगभग 3400 स्लाइड है, 3400 स्लाइड को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या है और हाँ इसी का बारे में बीएससी डायलिसिस क्या है, बीएससी डायलिसिस का क्या है ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप कितना रुपये सैलरी है, क्या है नहीं है, 3 साढ़े 3 साल तो देख लीजिए। जॉब रोल सब यहाँ पर जॉब रोल सब है, क्या क्या जॉब रोल है सब तो है। डायलिसिस, क्लिनिकल रेनल डायलिसिस थेरेपिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन सब देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग रुका देख लीजिएगा। ये 1 साल का फुल टाइम इंटर्नशिप होता है इसमें मैंडेटरी। ये है कि उस सब में क्या होता है 6 महीना करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें 1 साल का फुल टाइम इंटर्नशिप है, ठीक है। और क्या डिप्लोमा इन ऑप्टीमेट्री, ठीक है। वो ऑप्टीमेट्री मतलब आई का होता है, ये कुछ नहीं है, धीरे से आई का है बस। कोर्स लेवल कितना डिप्लोमा है ये दिखा रहा है, 2 लाख से 6 लाख होता है। और उसके तो कोई कंपनी कौन सा ये करता है, रिक्रूट करता है, मतलब भर्ती कराता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इशेड सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। GM नर्सिंग, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हेल्थ केयर, ठीक है। ड्यूरेशन होता है 3.5 साल, ठीक है। क्या ड्यूरेशन कितना है, 3.5 साल है, ठीक है। सैलरी इंडिया रेंज कितना 0.2 लाख से लेकर के 8 लाख तक, विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 2.3 लाख, ठीक है। एएनएम मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ड्यूरेशन 2 साल का है। बेसिक ट्रेनिंग इन नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड रिलेटेड हेल्थ केयर, ठीक है। एएनएम कोर्स सैलरी इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेंजेस बिटवीन 3.2 लाख, 3.5 से 4 लाख के बीच में होता है, ठीक है। उसका DOTT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उसका क्या 3.5 लाख। उसका BSc अगर OTT करेंगे आप 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक आपका सैलरी है। क्या क्या है सब, आप क्या है डिप्लोमा करना है क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे पूरा अच्छे से। उसका क्या है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या होता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, सैलरी इन इंडिया रेंजेस बिटवीन कितना है 3 लाख पर एनम, 3 लाख से दिखा रहा है 3 लाख से 6 लाख, 0.3 लाख से लेकर के कितना लगा 0.3 लाख से लेकर के 6 लाख तक, ठीक है। उसके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोग्राफिक टेक्निक ECG टेक्नीशियन, ठीक है। 1 से 4.5 लाख, ठीक है। 12 जून में वो रिलीज हुआ था उसके हिसाब से। उसके बाद क्या फिजियोथेरेपी का, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जॉब्स क्या क्या है, सैलरी कितना है 3 लाख से लेकर 20 लाख पर एनम। जॉब्स क्या क्या असिस्टेंट थेरेपिस्ट कर सकते हैं आप, प्राइवेट थेरेपिस्ट, स्पोर्ट फिजियो रिहेबिलिटेटर, थेरेपी मैनेजर, ठीक है। सैलरी डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी DCCT, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, उसका क्या है सैलरी कितना है 0.4 लाख से लेकर 4.8 लाख, ठीक है। अब देखिए अब क्या है मेन चीज़, मेन मुद्दा कि मान लीजिए ये कोर्स तो हम बता दिए, सैलरी देख ली, क्या क्या करना पड़ता है, कितना साल का कोर्स होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत पता होगा अगर क्या है नहीं है, अगर आपको और अच्छा से जानना है तो एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा आपको अगर सीरियस होंगे आपको जानना है तो बना देंगे हम। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको पता है, थोड़ा बहुत पता है अगर, तो क्या कराता है हम लोग का जो वेस्ट बंगाल में जो है हर साल एक बार जो है एग्जाम कंडक्ट होता है, इस तरह का एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें जो है बहुत सारा कोर्स होता है, जितना सारा भी कोर्स का हम बात किए लगभग बहुत सारा कोर्स इसमें आता है। तो हम दिखाते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप इस एग्जाम में भर्ती हो सकते हैं। अगर वेस्ट बंगाल से बाहर से भी हैं तो उसमें उन लोगों का भी होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से स्टेट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में तो किस तरह का एग्जाम होता है, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर भी हैं तो इसे भी कर सकते हैं। थोड़ा कुछ है और तो जानकारी आप एक ही जगह इकट्ठा कीजिए, कैसे करना है नहीं करना है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या है SMFWBE स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये कराता है, कंडक्ट कराता है, एक फ्री बॉडी है, कंडक्ट कराता है एग्जाम हर साल। जितना भी एलाइड मेडिकल कोर्सेज है, एलाइड मेडिकल पहले इसको पैरामेडिकल कोर्सेज बोलता था, अब नाम लग दिया एलाइड मेडिकल कोर्सेज, तो इसके अंडर में बहुत सारा कोर्सेज आता है। सबसे पहले क्या है ये क्या है, इट इज लाइक यूनिवर्सिटी फॉर वेस्ट बंगाल पैरामेडिकल, ठीक है। ऑल कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल फैकल्टी आर डिप्लोमा कोर्सेज SMFW एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको इसके जानना है मतलब विजिट कर सकते हैं SMFWB.in, ठीक है। वो क्या कौन कराता है, गवर्नमेंट कराता है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और क्या है देखिए लिस्ट क्या क्या है, लिस्ट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर्ड बाय स्टेट मेडिकल फैकल्टी वेस्ट बंगाल। सबसे पहले क्या है DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, इसको मतलब वही DMLT के अंदर आता है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है DMLT के अंदर, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और आपके बायोकेमिस्ट्री, यही क्या होता है इसी तरह का कोर्सेज ये लोग MBBS लोग को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री MBBS लोग का भी होता है, लोग का थोड़ा एनाटॉमी ज़्यादा होता है उसमें, तो वो हिसाब से। उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी DRT, ठीक है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी DPT, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपेटिक टेक्नोलॉजी DRT, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री विद ऑप्थाल्मिक टेक्निक DOPT, डिप्लोमा इन न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी DNAP, ये सब कोर्स है। डिप्लोमा इन प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी DPFT, डिप्लोमा इन कैट लैब टेक्नीशियन DCLT, डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कैटिल केयर टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर DOTT, DDCT, ECG टेक्नीशियन। ऑल कोर्सेज ड्यूरेशन 6 ईयर प्लस 6 मंथ कंपल्सरी पोस्ट एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। यहाँ क्या है, क्या बोला गया यहाँ पे पोस्ट एग्जामिनेशन ट्रेनिंग,
ठीक है, पोस्ट एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। अब ये क्या होता है, ट्रेनिंग, ये क्या होता है आपका 2 साल का मतलब 2 साल कोर्स हुआ, ठीक है, 2 साल कोर्स किया, अच्छा से पढ़ाई किए, पोस्टिंग गए, ठीक है, अच्छा सीखे, थोड़ी थ्योरी का नॉलेज लिए आप, प्रैक्टिकल का नॉलेज लिए। अब क्या होगा 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप क्या होगा, एग्जाम होगा आपका एग्जाम होगा किस तरह का, किस बेसिस पे एग्जाम होगा, आप जो 2 साल जो पढ़े, थ्योरी का जो पढ़े, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का जो भी पढ़े, तो उसका बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। अगर अच्छा नंबर नहीं आया आपको तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, इस तरह का सिस्टम है। तो क्या है आपको अच्छा से, ऐसा नहीं है कि आप आ गए यहाँ पे अब हो जाएगा, नहीं, इसमें भी पढ़ना है इतना, लेकिन इतना चाप नहीं है MBBS की तरह, इतना जो है हार्ड नहीं है, तो वही बात है, ठीक है। उसका क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कैसे कौन बच्चा दे सकता है इसको, ठीक है। इफ यू वांट ऑन डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ वेस्ट बंगाल पैरामेडिकल वी हैव टू गिव अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहला क्या है, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। वो कौन बच्चा दे सकता है, जिसका मान लीजिए 11-12 में क्या है, 11 और 12 में वो क्या किया, 11 और 12 में बायो लिया है, ठीक है, वही दे सकता है उसको। एग्जाम दिए आप, एग्जाम में पास हुए, उसका क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के लिए आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, कोलकाता में आप जाकर सेलेक्ट कीजिए कौन सा कॉलेज देना है आपको। जैसे इसके अंदर बहुत सारा कॉलेज आता है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद NRS, KMC कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कल्याणी मेडिकल, बहुत सारा है, जितना सारा भी कोलकाता में जितना सारा भी कॉलेज है सब ठुका है। उसका लिस्ट हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिस्ट है व्यवस्था, ठीक है। अब लिस्ट हम यहाँ लगा देंगे, नहीं तो देख लीजिए कौन कौन सा जगह में कॉलेज में होता है, इधर या इधर कहीं लगा देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा मेडिकल कितना ड्यूरेशन होता है, 2 साल का होता है और 6 महीना का हुई इंटर्नशिप। तो अपॉर्चुनिटी फॉर वेस्ट बंगाल पैरामेडिक्स कौन कौन सा है, सर्टिफाइड कैंडिडेट कैन बी एम्प्लॉयड इन प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। बेस्ड ऑन दियर डिप्लोमा ऑफ रिस्पेक्टिव पैरामेडिक कोर्सेज लाइक DMLT इज एम्प्लॉयड इन डायग्नोस्टिक सेंटर, जैसे DMLT डायग्नोस्टिक सेंटर्स में होता है, ठीक है। अब पॉपुलर कोर्स कौन सा है, मतलब कौन कौन सा कोर्स फेमस है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DCCT, DOTT, डायलिसिस, DPT, फिजियोथेरेपी वाला DRT, ये 6 कोर्स है, वो भी मतलब डिमांड में चल रहा है, फुल डिमांड में। अब है एग्जाम कब हो रहा है इसका, क्या बोलते हैं, SMWB का एग्जाम हो रहा है, क्या क्या है देखो। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6/6/2024, ठीक है, 6 जुलाई को मतलब इसका फॉर्म निकला था, ऑनलाइन फॉर्म निकला था, और लास्ट डेट है 18/7 मतलब 18 जुलाई को। मतलब आज अगर वीडियो देख रहे हैं आप 30-31 तारीख को जब भी वीडियो देख रहे हैं, आज से लगभग आपका 18-15-16 दिन बचा हुआ रहेगा, 15 से 18 दिन ऐसा कुछ बचा हुआ रहेगा। तो आप लोग जो है भर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, ऑफलाइन होगा 28 तारीख को, मतलब 18 तारीख को आप लास्ट भर सकते हैं, और 28 तारीख को मतलब 10 दिन बाद ही उसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर खुलिएगा वेबसाइट में जाइएगा, इस तरह वेबसाइट में मजा करके सर्च कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई में दिखा देगा आपको, ठीक है। अगर आपको करना है तो मतलब एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप नीट का तैयारी कभी भी किए। और ये वीडियो किसके लिए था, इसके लिए था जिसका मान लीजिए 600 से नंबर कम आ रहा है। अब मान लीजिए वो लोग को लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं होने वाला है, 500 से कम आ रहा है, 350 आ रहा है, 250 आ रहा है, ऐसा बच्चा भी है, इस तरह का ही बच्चा है 400 वाला, तो वो लोग के लिए है वीडियो, वो देख सकता है, लोग एग्जाम दे सकता है, एग्जाम देकर देख सकता है। हो गया अच्छा कॉलेज मिल रहा है अगर, तो आपका तो 2 साल 6 महीना में इस तरह का हो जाता है, 2 साल 6 महीना में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में घुस सकते हैं, वैकेंसी निकलता है गवर्नमेंट का, उसमें जाकर दे सकते हैं। तो यही बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वही विजिट कर सकते हैं आप। जब कोई जो वीडियो यहाँ देख रहा है मेरा वीडियो, उसका उम्र कितना होगा, 19 साल 20 साल इस तरह का, 19 साल 20 साल इस रेंज में आएगा। अगर आप लोग मेहनत करना शुरू करें आज, ठीक है, खूब लगा के दिल लगा के मेहनत किए, तो आप 10 साल में 5 साल में 10 साल तो बहुत बोल दिया, 5 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बस आपको बस ईमानदार होना पड़ेगा, अपना काम से मेहनत करना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए उसमें। और ये सब ख्याल जो आता है ना, मतलब देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ में आप देखिए होंगे, ये सुसाइड कर लिया, वो कर लिया, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्यूजेज है। अगर एक मर्द है, इंसान का मर्द है औरत है, जो भी है, अगर आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी होता है ना, एक अगर अकल है थोड़ा सा भी है, तो सोचिए एक बार कि माँ बाप के बारे में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह करने से मेरे माँ बाप के लाइफ में क्या असर पड़ेगा। मेरा छोटा भाई कुछ भी, कोई भी ऐसा तो नहीं है, किसी का होता है एक बेटा है, ठीक है, कोई मतलब बड़ा बेटा तैयारी कर रहा है, कोई छोटा बेटा तैयारी कर रहा है। हम पेरेंट्स लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा बात करें उन लोगों से, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करें। वो लोग ऐसे ही दुनिया से लड़ रहे हैं, आप लोग भी उसको डांटते रहिएगा, बोलते रहिएगा, समय से डांटते रहिए, हमेशा नहीं डांटना है। एक चीज़ एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेप वाइज चीज़ें समझना पड़ता है उन लोगों को। ऐसा नहीं कर सकते ना आप, ऐसा नहीं कर सकते आपके मतलब डांट रहे हैं, हमेशा डांट रहे नहीं। उन लोगों का भी दिल है, उन लोगों को भी तकलीफ होता है, उन लोगों का भी समझिए। उन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही लोग हैं, आप ही लोग उसका ज़िंदगी हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से अच्छा से पेश आएँ, उन लोगों को सपोर्ट करें जितना हो सके। ऐसा और कंपेयर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है जब आता है, मान लीजिए कोई निकाल लिया, ठीक है, कोई कर लिया, पास कर लिया, उससे आप कंपेयर करते हैं उसको, सबसे ज़्यादा खराब लगता है वो चीज़ें। पता है ना, लोग क्या करते हैं, शर्मा जी का बेटा से, इसका बेटा से, उसका बेटा देखो वहाँ चला गया, उसका बेटा देखो वहाँ चला गया। अरे भाई, सबका अपना अपनी लाइफ होता है, सब किसी का अपना अपना जर्नी है, सब कोई कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप लोग स्टूडेंट को लोग कोई बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं, अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, कुछ ना कुछ बेटर हो ही जाएगा। हर किसी का किस्मत अच्छा होता है, वो तराशना वाला होना चाहिए अच्छा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अगर कुछ भी सीख मिला इस वीडियो से तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर और भी इस तरह का वीडियोस चाहिए, और क्या बोलता है इसका मतलब जो वीडियो का और भी नेक्स्ट वीडियो कुछ चाहिए इस तरह का कुछ रिलेटेड डिटेल में, तो बोलिएगा कमेंट में, जरूर बना देंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।